नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। गोवा के बिर्च नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स अब जल्द ही भारत लाए जाने वाले हैं, क्योंकि भगौड़े लूथरा ब्रदर्स को फुकेट में थाईलैंड पुलिस ने आखिरकार हिरासत में ले लिया है। अब कल उन्हें बैंकॉक लेकर आया जाएगा और उन्हें भारत प्रत्यर्पित करने की कार्यवाही तेज हो जाएगी। इन्हें लेने के लिए गोवा पुलिस थाईलैंड निकल चुकी है। जाहिर है फुकेट में मौज मना रहे इन रोमियों को भारत लाकर अब गोवा पुलिस आरोपियों की लेन में खड़ा कर देगी। इन बदनाम रोमियो भाइयों ने शहर शहर में कई रोमियो लेन नाम से फ्रेंचाइजी दी हुई है। न्यूज़ 24 की टीम ने यूपी के कुछ शहरों में इनका जायजा लिया। हमें यहां क्या देखने को मिला, आज आपको इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, देखिए। मौत वाले नाइट क्लब के गुनहगार जो अब तक थे फरार। थाईलैंड पुलिस का सख्त एक्शन, लूथरा ब्रदर्स को किया डिटेंशन। अब 25 जिंदगियों को मिलेगा न्याय जब भारत लाए जाएंगे लूथरा भाई। मौत के ये दरिंदे अब जाएंगे जेल, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम बेल। इस तस्वीर को देखकर 25 जिंदगियों की रूह को सुकून मिला होगा। इस तस्वीर को देखकर अपनों को खोने वालों ने राहत की सांस ली होगी। इस तस्वीर को देखकर अब लोगों की न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी होगी। हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट हाथों में लेकर तस्वीर, सिर झुकाए, घबराए थाईलैंड पुलिस के सामने खड़े इन दो चेहरों को अब तक आप पहचान चुके होंगे। जी हां, ये दोनों गोवा के बिर्च नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स हैं। सौरभ और गौरव लूथरा को घटना के 5 दिन बाद अब थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से हिरासत में लिया। थाईलैंड पुलिस ने सौरभ और गौरव दोनों भाइयों की तस्वीरें जारी की, जिनमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी और वो अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। इसके अलावा सामने आए एक वीडियो में लूथरा भाई सिर झुकाकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और थाईलैंड पुलिस इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। इस वक्त आपके सामने फुकेट के उसी डिटेंशन सेंटर की तस्वीरें, जहां पर लूथरा ब्रदर्स, सौरभ और गौरव को रखा गया है। बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस अब लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए थाईलैंड रवाना हो चुकी है। दोनों के प्रत्यर्पण को लेकर विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों की फुकेट इमिग्रेशन के मुख्यालय में अफसरों से बातचीत जारी। जल्द ही उन्हें गोवा लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसके जो 2 ओनर थे, इसके लिए हमने उसी दिन एलओसी खोली और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को पासपोर्ट कैंसिलेशन के लिए कहा। हमारी गोवा पुलिस की पूरी टीम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी सेंट्रल एजेंसीज, हमने जब सेंट्रल एजेंसीज को रिक्वेस्ट किया, मैंने खुद होके होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनको रिक्वेस्ट करने के बाद उनके हेल्प से उनको आज सुबह सुबह थाईलैंड यहाँ पे डिटेन किया है। मैं सही में यानी विद इन द 4 डेज इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भागता है, उनको फास्ट ट्रैक तरीके से उनको डिटेन करने की पहली बार इस तरह से उनको डिटेन किया है। हमारी गोवा की टीम और सेंट्रल एजेंसीज के टीम के द्वारा यानी वहाँ से जो डिटेन किए दोनों जो क्लब ओनर्स हैं, उनको वो गोवा में लाएंगे। जो मैंने खुद होके कहा था कि उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम बिहाइंड द बार्स उनको डालेंगे। बताया जा रहा है कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से प्रत्यर्पण कर भारत लाने में 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। इतना वक्त लगने के पीछे कुछ संभावित वजहें बताई जा रही। मसलन वीजा रद्द होने के बाद उनके नाम पर इमरजेंसी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वीजा रद्द होने के बाद उन्हें बैंकॉक ले जाया जाएगा। औपचारिक कार्यवाही पूरी होने के बाद भारत वापस लाने के लिए इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। थाईलैंड में सरकारी कार्यालयों में शनिवार और रविवार नॉन वर्किंग डेज होते हैं। अब फुकेट के होटल की उन तस्वीरों को देख लीजिए, जहां गोवा नाइट क्लब हादसे के बाद भगोड़े लूथरा ब्रदर्स ठहरे थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि 6 दिसंबर के शनिवार वाली रात जब 25 जिंदगियां आग की लपटों में घिरी थी, उस वक्त लूथरा ब्रदर्स दिल्ली में एक शादी में परिवार के साथ एंजॉय कर रहे थे और जैसे ही उन्हें गोवा के क्लब में आग की बात लगी, उन्होंने परिवार समेत देश छोड़ने की प्लानिंग कर डाली। मौत के नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ अब एक्शन और तेज होता जा रहा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जहां लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड किए।
विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10A के तहत केंद्र सरकार या उसका नियुक्त अधिकारी किसी का पासपोर्ट सस्पेंड कर सकता है। इसके अलावा नॉर्थ गोवा जिला प्रशासन ने नाइट क्लबों, होटल्स और उन जगहों पर आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है जहां पर पर्यटकों का आना जाना। बता दें कि नाइट क्लब में इलेक्ट्रिक पटाखों से ही आग लगी थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। मुंह पर नकाब डाले ये है गोवा नाइट क्लब का तीसरा मालिक अजय गुप्ता, जिसे दिल्ली से गोवा पुलिस गोवा लेकर पहुंची। पुलिस ने आरोपी अजय गुप्ता को गोवा के सिविल और क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया। गोवा पुलिस को कोर्ट ने उसकी 7 दिन की कस्टडी मिली। गोवा पुलिस को कोर्ट से उसके 7 दिन की कस्टडी मिली। सूत्रों से खबर है कि जिस वक्त गोवा के नाइट क्लब में आग लगी थी उस वक्त अजय गुप्ता गोवा में मौजूद था, लेकिन घटना स्थल पर नहीं था। हालांकि वो रविवार सुबह फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गया। जब गोवा पुलिस गुप्ता के गुरुग्राम वाले घर पर पहुंची तो वो वहां नहीं मिला। उसने लाजपत नगर के एक अस्पताल में जानबूझकर अपना नाम दर्ज कराया और भर्ती हो गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी वो पुलिस से बच नहीं सका। इधर थाईलैंड पुलिस अब दोनों लूथरा भाइयों को फुकेट से बैंकॉक ले जाने की तैयारी कर रही। बताया जा रहा है कि इन दोनों भाइयों का प्लान थाईलैंड से पहले लंदन भागने का था, लेकिन फैमिली के कहने पर थाईलैंड जाना तय हुआ और अब गोवा पुलिस इन्हें लेने के लिए निकल चुकी ताकि इन्हें गोवा लाया जाए और उन 25 बेगुनाहों को न्याय दिलाने के लिए इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। आज भी हम कहते हैं कि मैं फास्ट ट्रैक तरीके से इस तरह से पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने काम किया है। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सभी एजेंसीज की, उनके सहकार्य से इट इज पॉसिबल हुआ। जितनी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ और बाकी जो लोग बचे हैं उनकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मुझे लगता है कि जो 25 लोगों की जो मौत है उनको न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। गोवा के सीएम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नाइट क्लब के शोलों में जली 25 जिंदगियों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। दिल्ली का जोशी परिवार इस न्याय का इंतजार कर रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उन 3 बहनों की तस्वीरें हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। बाएं से अनीता, दूसरे नंबर पर बीच में कमला और सबसे दाएं सरोज बैठी हुई। तीनों गोवा के नाइट क्लब में मस्ती कर रही, तभी क्लब में लगी भीषण आग की चपेट में आ गई। इनकी सबसे छोटी बहन भावना, जो अपने पति विनोद के साथ गोवा में मौज मस्ती करने गई थी, लेकिन वहां से अगर अपने लिए कुछ लाई तो वो था आंसुओं का समंदर। उस भयावह मंजर को याद कर भावना घबरा जाती। उस रोज क्या हुआ उन्होंने हमें बताया। कोई मदद नहीं की गई वहाँ से मुझे। मैं बस उनके आगे बोलती रह गई, हाथ फैलाती रह गई कि प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरी फैमिली के 4 लोग अंदर हैं। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया होगा। कोई इनफैक्ट मुझसे पूछने भी नहीं आ रहा कि कौन है अंदर, कौन है। मैंने बोला सर मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी जा रहा है, रिंगिंग कर रहा है, आप प्लीज़ इस कॉल को ट्रेस तो करवाइए, कहाँ पे ये लोकेशन तो पता चलेगी कि ये अंदर हैं या बाहर हैं। वो कहते हैं अंदर कोई टूरिस्ट है ही नहीं, सारे टूरिस्ट बाहर निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं यहाँ से। आप प्लीज़ बाहर पता कीजिए, आप अपने होटल में पता कीजिए जहाँ आप रुके हैं, आप वहाँ जाके देखिए। सर रात में एक अकेली लेडी मतलब इतने सारे लोगों के आगे हेल्प मांग रही है, जो मुझे देख देख के इग्नोर करके निकल जा रहे हैं वहाँ से। आपके हस्बैंड ने ही सबसे पहले आग को देखा था, जो हमारे सामने वीडियो आया है, बेली डांस कर रही है, ऊपर आग की चिंगारी भड़कती है और आग को फैल जाती है। आपके पति ने क्या देखा? आपकी बहनें वहाँ पर अंदर मौजूद थी और उस वक्त आप कहाँ थी? मेरे हस्बैंड ने ही वो वीडियो बना रहे थे, तो मेरे हस्बैंड की एकदम से नज़र पड़ी उस छोटी सी चिंगारी के ऊपर। तो उन्होंने उनके स्टाफ को बताया कि ना यहाँ पे चिंगारी चल रही है, आप इसको कंट्रोल कीजिए। तो फिर वो कंट्रोल करने पहले तो देख रहे हैं उसको, फिर उसके बाद पीछे से किसी ने छोटे से गिलास से उसके ऊपर पानी छिड़का। छोटे से गिलास से पानी छिड़का जा रहा है? जी सर। फिर कुछ एक बॉटल रखी थी, वो बॉटल से फिर पानी छिड़का। फिर कोई और साधन नहीं था उनके पास आग को बुझाने का? नहीं सर, कोई भी नहीं था। जी आगे। तो उसके बाद फिर वो आग एकदम से फैली और एकदम से धुआं नीचे की तरफ आया। लोगों को मतलब दम घुटने लग गया वहाँ पर, और कुछ आग जो की चिंगारियाँ जो थी वो नीचे लोगों के ऊपर गिरने लग गई। मतलब उसी के बाद फिर लोगों ने वहाँ से ऐसे भगदड़ मचाई।
मेरे हस्बैंड बोल रहे कि प्लीज़ आराम से करो, आप कोई बात नहीं, आप आराम से निकलोगे, बच जाओगे, आप पैनिक मत करो। वो बस ये बोल रहे थे। बस इतने में लोगों ने फिर धक्का मुक्की चालू कर दी। उस धक्के मुक्की में मैं आगे की तरफ आ गई, मेरी फैमिली पीछे की तरफ रह गई। वहीं बहनों के संग गोवा में मस्ती करने गई कमला के पति भी अब पत्नी की मौत के बाद गमज़दा हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। मेरी वाइफ है जो कमला जी, वो एक्सपायर कर गई। ये हालांकि तीनों चारों जो है वो मेरी फैमिली से ही है, एटलीस्ट हमारी फैमिली से ही मरे हैं सब। और अब क्या करूँ कि अब बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जो है ना बिल्कुल ही कोई हमारे उसमें था ही नहीं। हम बड़ी मुश्किल से कैसे आए, हमें मना कर दिया था कि मीडिया से आप वहाँ बात वार्तालाप ना करो, क्योंकि आपको वो हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम बड़ी मुश्किल से हम बचा के हमने कहा चलो अपनी बॉडी तो एक्सपायर ले, क्योंकि और हमें बोला गया कि आपकी बॉडी ऐसे है, 2 अभी जाएंगी, 2 कल इसमें जाएंगी, ये वो। तो हमें बहुत टॉर्चर किया गया। पीड़ितों को अब न्याय का इंतजार है। दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इनकी देश के अलग अलग शहरों में 24 से ज्यादा कॉरपोरेट कंपनियां थी। इन अलग अलग कंपनियों में ये दोनों भाई डायरेक्टर या फिर पार्टनर थे, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शामिल है। जांच में पाया गया है कि ज्यादातर कंपनियां दिल्ली के एक ही पते पर रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, सौरभ और गौरव लूथरा ने अपने क्लब्स के बिजनेस को फैलाना शुरू कर दिया है और वो अपने रोमियो लेन के नाम से फ्रेंचाइजी भी देने लगे थे, जिसके लिए वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लेते थे। पिछले 3 साल में यूपी में ही उनके रोमियो लेन की 6 फ्रेंचाइजी खुल चुकी। इनमें से यूपी के नोएडा, मेरठ और कानपुर वाली फ्रेंचाइजी पर हमारे 3 रिपोर्टर रियलिटी चेक के लिए पहुंचे। ये जानने की कोशिश की कि कहीं गोवा के नाइट क्लब में जो खामियां मिली थी वो रोमियो लेन की इन फ्रेंचाइजी क्लब्स में तो नहीं। हमारे रिपोर्टर सबसे पहले दिल्ली एनसीआर के नोएडा में मौजूद रोमियो लेन के फ्रेंचाइजी क्लब में पहुंचे। नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद रोमियो लेन की इस फ्रेंचाइजी में हमें क्या खामियां देखने को मिली, आप भी देखिए। कि गोवा का, दिल्ली का एक लड़का गोवा पहुंचकर और उसके बाद कानपुर, मेरठ अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी खोलकर ये समझाने लगा कि किस तरीके से एक बड़ा व्यापार क्लब के तौर पे शुरू किया सकता है, वो भी बिना मानक पूरे किए। हालात ऐसे बन गए कि गोवा के अंदर जो हादसा हुआ वो सबको चौंका गया। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। फिलहाल सेक्टर 62 में हम लोग हैं। रोमियो लेन आपको नजर आ रहा होगा। सामने वाली बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर रोमियो लेन है। हालांकि हमें परमिशन नहीं दी गई अंदर जाने की। हमसे ये कहा गया है कि तमाम मानक यहाँ पर पूरे हैं, लेकिन कितने हैं कितने नहीं ये भी हमको नहीं पता। लेकिन स्पष्ट बात है कि अगर स्थिति सही है, अगर तमाम मानक पूरे हैं, अगर फायर की एनओसी भी है, लाइसेंस भी है, तो आखिर क्या वजह है कि मीडिया से बसते नजर आए ये तमाम यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग हैं। लेकिन स्पष्ट है कि रोमियो लेन के नाम पर फिलहाल देश भर में जितनी फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके मानकों पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इसके बाद न्यूज 24 की टीम के कानपुर संवाददाता ने रोमियो लेन की चेन को ढूंढा। रोमियो लेन क्लब नवाबगंज रोड पर बना था, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें ये क्लब बंद मिला। बंद पड़े इस रोमियो लेन के फ्रेंचाइजी क्लब का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। देखिए। आपको इस वक्त मौजूद है कानपुर के रोमियो लेन, एक जो याची बनी हुई वहाँ पे मौजूद है। ये आपको दिखा दें कि रोमियो लेन एक फ्रेंचाइजी जो कानपुर में भी स्थित है। आपको दिखा दें कि एक ही सिंगल रास्ता गया हुआ है जो सीधे टॉप फ्लोर पे जाता है। आपको दिखा दें ऊपर वो सबसे ऊपर रोमियो लेन का जो क्लब चल रहा था यहाँ पे भी इस समय बंद पड़ा हुआ है। और आपको जो निकलने के आने जाने का एक ही रास्ता है। और आपको दिखाते कैमरामैन से कहते दिखाते हैं तो जीना जो बना हुआ है, जीना भी ऐसा बना हुआ है कि अगर लोग वहाँ से जल्दी में उतरेंगे तो वो हादसे का शिकार हो जाएंगे। भाई बात की जाए कि बनाने से पहले लोग क्या प्रशासन की एनओसी नहीं चेक करता है और जो मानक है मानक नहीं चेक होते हैं क्या है। अगर मानक चेक हो, सही तरीके से जो पब है वो चल रहे हों तो शायद ऐसे हादसे ना हो। इसके बाद हमारी टीम मेरठ के गंगानगर डाउनटाउन कॉम्प्लेक्स में मौजूद रोमियो लेन के फ्रेंचाइजी में पहुंची। हमारे संवाददाता ने यहां रोमियो लेन के मालिक अमित सिंगल से बात की और जानना चाहा कि अगर कभी गोवा के नाइट क्लब जैसे हालात यहां बन जाएं तो वो कितने तैयार हैं। यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम पूरा है हमारे पास। आप देखिए पूरी लाइन जारी है जी। अपना सेंसर्स भी है। अगर कोई भी सायरन बजेगा तो ऑटोमेटिकली इसमें स्प्रिंकलर चालू हो जाएंगे पानी के। जी जी। फायर अपना
एक्सटिंग्विशर्स हैं हमारे पास 7 या 8 यहाँ पे जी, ब्लैंकेट्स रखी हुई है। सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। अच्छा, समय समय पर जांच पड़ताल फायर वाले आते हैं यहाँ पर जांच वोच करने के लिए? फायर वाले आते रहते हैं। उसके अलावा भी 3 दिन में करीबन 2 बार आ चुके हैं जी। उसके बाद से यहाँ पे जांच फायर वालों ने जांच की है? हाँ, CF खुद आए थे। अच्छा, ठीक है। तो अभी सब कुछ सही पाएगा उनके हिसाब रिपोर्ट तो उन्होंने मेरे को नहीं दी, बट आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या रिपोर्ट है उनकी। सारा फायर का पूरा इंतजाम रखा गया, आप देख सकते हैं। ऊपर अपने सारे स्प्रिंकलर्स वगैरह सब रखे हुए, और ये मेन फायर का है जो भी मतलब अब कभी बड़ी आग वगैरह लगे उससे हमारा पानी वगैरह निकाल सकते हैं। बाकी सारा आप देख सकते हो ओपन है। इमरजेंसी हमारा सारा कुछ यहाँ से भी और अंदर से। दिखाइए मेरे को क्या क्या इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग की। आप अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था इसमें की गई है जी। आप पूरा स्प्रिंकलर्स वगैरह, स्मोक डिटेक्टर वगैरह लगा रखे हैं जी। यहाँ पे भी सारा कुछ मेंशन आप देख सकते हैं वर्किंग है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। इसके अलावा हमारी टीम ने दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास किंगवे कैंप में बने करीब 20 से 22 कैफे का दौरा किया। हमारे संवाददाता शहजादा हाशमी जब यहाँ रियलिटी चेक के लिए पहुंचे तो देखिए उन्हें यहाँ मौजूद कैफेज में क्या खामियां मिली। कोई बाई चांस ऐसा केस हो जाता है सर, वैसे तो नॉर्मली तो कम एरिया का है हमारा। NOC की शायद जरूरत बहुत ही कम है। 88 मीटर का है। बाकी एग्जिट ये है हमारा, और पीछे से भी एग्जिट है। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको गोवा हादसे के बारे में जानकारी है? 25 लोगों की मौत हुई है, बार क्लब था जिसमें आग लग गया। हाँ सर, वो मीडिया के न्यूज़ के थ्रू मुझे भी पता लगा ऐसे हादसा हम जैसे भाई के साथ हुआ। तो आप खुद भी यहाँ पे जॉब करते हैं, अगर इमरजेंसी कोई हो जाती है तो किस तरह की एग्जिट है, कहाँ से निकलते हैं? सर ये पूरा गेट जहाँ से आप आए हैं और पीछे से भी एग्जिट है, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है। दिखाइए, अगर आप कोई इमरजेंसी हो जाती है तो पहले भागेंगे कहाँ से? मान लीजिए मेन रास्ता जो है वो बंद हो जाता है तो क्या कहाँ से भागे? दोनों तरफ एग्जिट है। ये किचन एरिया है, आ जाइए। ये किचन एरिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इमरजेंसी अगर हो जाती है, किसी तरह का हादसा हो जाता है तो मैं आपको बताऊं, ये छोटा सा ही है। तो एक प्रॉपर गेट है, यहाँ से बाहर निकलने का जो ये रास्ता है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से जैसा ये कह रहे हैं कि आसानी से भाग सकते हैं। जाहिर है गोवा नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद गोवा सरकार और पुलिस प्रशासन तेजी से एक्शन ले रही। और उसका नतीजा है कि लूथरा ब्रदर्स को फुकेट में थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें जल्द भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ नए साल और क्रिसमस के जश्न की तैयारियां भी जोरों पर चल रही। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इन फेस्टिवल्स के जश्न की तैयारियों को लेकर नाइट क्लब्स और पब्स कितने तैयार हैं।